मीडियम एंड लार्ज डिवाइसेस। तो चलिए एक बार हम लोग डेमो देख लेते हैं। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है जिसमें हमने एंगुलर मटेरियल के कंपोनेंट्स को यूज़ किया हुआ है। तो इस होम पेज पे आप देख सकते हैं हमने एक साइड बार दिया हुआ है जो कोलैप्स हो सकता है, और हेडर्स है हमारा। हेडर्स में हमने यहाँ प्रोफाइल दिया हुआ है जहाँ पे मेनू आइकन्स आते हैं, और फिर डैशबोर्ड के मेन एरिया में हमने इंफॉर्मेशन के ओवरव्यू कार्ड्स दे रखे हैं। उसके नीचे हमने एक चार्ट्स बनाया हुआ है, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। फिर इसके नीचे हमने एक कुछ डेटा शेयर शो किया हुआ है टेबल्स में, और फिर यहाँ साइड बार में हमने मल्टीपल लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे हमने राउटिंग कर रखी है। अगर आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड न्यू राउट ओपन होगा जहाँ हमने एक फॉर्म कंपोनेंट को क्रिएट किया है जहाँ पे आप कोई भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमने सेटिंग लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप कोई भी सेटिंग का पेज आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और ये हमारा डैशबोर्ड पूरा रिस्पॉन्सिव है। इसको हम लोग एक छोटी स्क्रीन पर भी देख लेते हैं। जैसे हमने इसको स्मॉल स्क्रीन में किया, हमारा साइड बार कोलैप्स हो गया जिसे हम लोग ओपन कर सकते हैं, और ये जो हमारे कार्ड्स हैं ओवरव्यू के वो एक एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, और जब हमारी स्क्रीन बड़ी होगी तो हमारे कार्ड्स मल्टीपल आएंगे। इस तरीके से ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फोल्डर पे आएंगे जहां हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और वहां हम लोग CMD को ओपन करेंगे। जब CMD ओपन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे एडमिन डैशबोर्ड। हम लोग SCSS का यूज़ करेंगे। अभी सर्वर साइड रेंडरिंग हम लोग नहीं करेंगे। और इस तरीके से जब हमने ng new एडमिन डैशबोर्ड कमांड रन किया तो हमारा यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, और हम लोग अब क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे VS कोड को ओपन करेंगे। तो कोड डॉट से हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा फोल्डर के अंदर। टर्मिनल पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट करें कमांड, और हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है यहाँ पे। ब्राउज़र पे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे और ये हमारा सिंपल एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। इसमें अब हम लोग चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला चेंज हमें क्या करना है, हम लोग src फोल्डर में ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे ये जो प्री डिफाइंड HTMLs हैं इनको पूरा हम लोग क्लीन कर देंगे। और अब यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग डालेंगे h1 हेलो एडमिन डैशबोर्ड, और जब हम लोग ब्राउज़र पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड आ रहा है, यानी हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम लोग एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम जो डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं वो एंगुलर मटेरियल की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो एंगुलर मटेरियल की साइट पे चलते हैं, यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें कमांड दी हुई है ng add एंगुलर मटेरियल। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट को स्टॉप किया, और यहाँ पे हम लोग ng add @एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। यस करेंगे। अब हमें यहाँ पे थीम सेलेक्ट करनी है। मैं पहली थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाइपोग्राफी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ। एनिमेशन के लिए इनेबल कर देते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल प्रॉपर ऐड हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में किसी एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं। ओके, बटन मॉड्यूल को चेक कर लेते हैं। तो हम बटन का एग्जाम्पल देखते हैं। मैट बटन मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको इंपोर्ट एरे में प्रोवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे एक कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लिक मी, और यहाँ पे हम लोग मैट फ्लैट बटन देते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं।
हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। ओके, प्रोजेक्ट को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, अब हम प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बटन मिल गई। इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि हमारा एंगुलर मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेलविंड सीएसएस को इंटीग्रेट करने का है। तो हम लोग इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, फ्रेमवर्क गाइड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें एंगुलर का सेक्शन मिलेगा और हम लोग ये कमांड को कॉपी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल होगी। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, कमांड को रन करेंगे। इसके बाद हमें एक पोस्ट css rc.json फाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। उसे हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे package.json फाइल है, वहीं पे हमें ये फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें ये जो कंटेंट है इसको वहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, और अपनी टेलविंड सीएसएस को की क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग अपने style.css फाइल में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हम लोग फर्स्ट लाइन पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। npm run स्टार्ट। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, तो रिफ्रेश करते हैं। अब टेलविंड सीएसएस हमारे प्रोजेक्ट में कैसे में इंस्टॉल्ड हो गई है, कॉन्फ़िगर हो गई है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक क्लास लगाते हैं bg red 500। और अगर ये हमारे प्रोजेक्ट में आ गया है, देखो बैकग्राउंड हमारा रेड हो चुका है, यानी ये क्लासेस हमारी जो है वर्क कर रही हैं टेलविंड सीएसएस की। इस तरीके से टेलविंड सीएसएस को भी हमने अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे और मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो है पॉपिंस। तो हम लोग गूगल फॉन्ट पे जाएंगे, ये पॉपिंस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें जो ये लाइट 300 है इसको गेट कर लेना है। ओके, और यहाँ गेट हमें यहाँ से ये कॉपी कोड का ऑप्शन मिला है, इसको हम लोग जाएंगे अपने index.html फाइल पे। ये जो गूगल का फॉन्ट पहले से रोबोटो है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और जो अपना कोड है उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमें पॉपिंस फॉन्ट मिल चुका है। इसके बाद हम लोग जो ये क्लास है हमारी, इस क्लास को कॉपी करेंगे, पॉपिंस लाइट। इसको हम लोग अपने style.css फाइल पे यहाँ क्रिएट कर देंगे। ओके, हमें क्या करना है, बेसिकली इसे हमें यहाँ क्रिएट नहीं करना है, हम इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर डाल देंगे, जिससे कि हमारे पूरे एप्लीकेशन में ये फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करके बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स करना है। ओके, अब हमारे सिस्टम में प्रोजेक्ट में पॉपिंस फॉन्ट इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉपिंस फॉन्ट है। ओके, अब चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, डैश होम कंपोनेंट, जहाँ पे हम लोग अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो ng जनरेट कंपोनेंट और पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग बनाएंगे होम कंपोनेंट। हमारा होम कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब एक हम लोग पेज बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमने दो कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। इनकी हम लोग अब राउटिंग करेंगे। तो राउट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करेंगे, इम्पटी पाथ। और जब हमारा इम्पटी पाथ होगा तो कंपोनेंट हमारा कौन सा लोड होगा, होम कंपोनेंट। ओके, और उसके बाद हम लोग एक और पाथ क्रिएट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। ओके, और जब ये हमारा पाथ होगा तो कंपोनेंट हमारा कौन सा लोड होगा, प्रोडक्ट कंपोनेंट। ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो हम हमारे एडमिन डैशबोर्ड में दो पाथ हो गए हैं। आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो। अभी डेमो पर्पस के लिए मैंने दो दो पेजेस बनाए हैं। आप जितने पेजेस चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उतने पेजेस क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। हमने राउटिंग तो कर दी, बट हमें यहाँ पे इसे हटा के अब यहाँ पे राउटर आउटलेट लाना है। इसका यूज़ क्या होगा, जो भी कंपोनेंट हमारा राउटिंग से मैच करेगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं।
अभी हम एम्प्टी पाथ पे हैं, तो यहाँ होम कंपोनेंट हमारा आ चुका है। ओके, अगर हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो रहा है। इस तरीके से हमारी राउटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमें एक साइड बार क्रिएट करना है। साइड बार क्रिएट करने से पहले हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हेडर क्रिएट करने के लिए हम लोग एंगुलर मटेरियल का टूल बार यूज करेंगे। ठीक है, तो टूल बार यूज करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो इस एग्जांपल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और एक हम हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हम जाएंगे, फोल्डर के अंदर हम लोग एक हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इस हेडर कंपोनेंट में हम लोग जो HTML कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, इसकी एक स्टाइल है, उस स्टाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने .scss फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपने ts फाइल में ये कंपोनेंट्स मॉड्यूल के इंपोर्ट करने हैं, वो हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर लिए। ओके, और इसके बाद हम इसको इंपोर्ट एरे में प्रोवाइड कर दिए। अब इसे हमें ऐप कंपोनेंट में यूज करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने ऐप कंपोनेंट फाइल में हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐप हेडर को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस हमारा और हेडर ऐप कंपोनेंट पे आ चुका है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से हमारा टूल बार यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हम इस हेडर को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो क्लास लगाएंगे बीजी ब्लू, आई थिंक 500 विल बी सफिशियंट। चलिए देखते हैं। यस, हमारा हेडर आ गया है। अब इसमें हमें देना है कलर्स। जो टेक्स्ट के कलर आ रहे हैं वो ब्लैक है, हमको वाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ये क्लास हम लगाएंगे सभी चीज़ों पे, जिससे कि ये शेयर बटन हम यहाँ से हटा देते हैं और ये फेवरेट की जगह पे हम लोग प्यूपिल रख देते हैं, जिससे हमारी प्रोफाइल आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफाइल आइकन, तो डैशबोर्ड में हम लोग प्रोफाइल आइकन यूज़ करते हैं, राइट राइट में। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लास टेक्स्ट वाइट यूज़ कर लिया है और बैकग्राउंड को ब्लू कर दिया है अपने हेडर का। तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी अब ये गुड लुकिंग लग रहा है। हमारा टेक्स्ट चेंज कर देते हैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड। ओके, और यहाँ पे हम मेनू दे सकते हैं। ओके, और ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड हो गया। अब हम लोग मेनू दे देते हैं। तो मेनू देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टूल हमारे एंगुलर मटेरियल में ही आई थिंक मेनू आइकन हो कंपोनेंट होना चाहिए। तो चलिए इसमें से कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा, बेसिक मेनू जो है हमारा। तो हमें HTML को कॉपी करना है, अपने हेडर कंपोनेंट में जाना है और जहाँ ये प्यूपिल बटन है वहीं पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें हमने ये इस मेनू का रेफरेंस यहाँ पे स्टोर किया हुआ है कि इसका नाम हमारा मैट मेन्यू है। तो अब हम अपने इस बटन पे इसका रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं कि हमें जो मेनू है उसको ट्रिगर करना है। ओके, अब टीएस फाइल में हमें मेनू मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ओके, चलिए मेनू मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। एरे में हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे लाइक दिस। नाउ इट शुड वर्क। और यहाँ पे मेनू में हम लोग दे देते हैं लॉग आउट। क्या दे सकते हैं, सेटिंग, यहाँ पे लॉग आउट। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा मेनू वर्क कर रहा है या नहीं। इस तरीके से हमारा मेनू वर्क कर रहा है। सेटिंग, लॉग आउट, ये दोनों बटन हमारे वर्क कर रहे हैं। इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम यहाँ पे एक साइड बार क्रिएट करेंगे। साइड बार यूज करने के लिए हम लोग एंगुलर मटेरियल का साइड न्यू कंपोनेंट यूज करेंगे। ओके, तो कहाँ गया, दिस वन। तो इसमें एग्जांपल्स में चलते हैं। आप यहाँ देखोगे जैसे ही हम इसको इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये साइड बार हमारा आता है और टॉगल हो जाता है। तो इस कंपोनेंट को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मैट साइड नेवबार मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो अपने ऐप कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ पे बटन मॉड्यूल हमारा ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो इसको रिमूव करते हैं। साइड नेव मॉड्यूल को हम लोग
अपने इंपोर्ट एरे में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो लेआउट डिज़ाइन हमारा कैसे होगा, पूरे HTML को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा साइड न्यू है। तो बेसिकली जो भी हमारा कंटेंट मैट ड्रॉवर के बीच में आएगा वो हमारा साइड बार में होगा, और जो भी हमारा मैट ड्रॉवर कंटेंट के अंदर आएगा यहाँ पे वो हमारा मेन कंटेंट होगा। तो एक बार यहाँ पे मैट ड्रॉवर का सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैट ड्रॉवर कंटेंट हमारा ये है, इसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा मेन कंटेंट हो गया और ये हमारा साइड बार कंपोनेंट हो गया। तो जो भी हमारे कंपोनेंट लोड करेंगे वो मेन कंटेंट के अंदर यहाँ पे लोड करना चाहिए। ओके, और जो हमारा साइड बार है वो यहाँ आएगा। तो हम यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करते हैं और उसके क्लास देते हैं बीजी ग्रे, बीजी वाइट, ओके, और इसकी हाइट देते हैं पूरी स्क्रीन हाइट। और यहाँ पे हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिंक 1, लिंक 2। ओके, तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। अभी हमारा ड्रावर आई थिंक शायद क्लोज है, तो अगर यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं यहीं पे जो हमारे साइड बार को ओपन और क्लोज करेगा। ओके, तो ये बटन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ओके, इस पे हमने क्लिक किया, हमारा साइड बार ओपन हो गया, और इस पे क्लोज क्लिक किया, हमारा साइड बार क्लोज हो गया। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम लोग साइड बार क्रिएट कर लेते हैं, अपना डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिस्ट कंपोनेंट पे जाएंगे, इस बेसिक लिस्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे। हमें मैट लिस्ट मॉड्यूल को कॉपी करना है और यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे लिंक 1, या आप इसको कह सकते हैं डैशबोर्ड, और इसे कहेंगे ऐड प्रोडक्ट। ओके, यहाँ कह सकते हैं सेटिंग, इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे साइड बार में ये 3 लिंक्स आ चुकी हैं। आई थिंक हमें इसका साइड बार की हाइट फिक्स करनी चाहिए। वो कैसे होगा, इसको हम लोग एक ड्यू के अंदर लेंगे, यहाँ क्लास लगाएंगे हाइट स्क्रीन। लेट्स सी, अभी हमारा साइड बार आ चुका है। ओके, अब थोड़ा हम बॉडी पे जाएंगे, अपने स्टाइल फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जो बॉडी का कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसको थोड़ा ग्रेस करेंगे, लाइक दिस मच। ओके, सी या, तो हमारा साइड बार यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हमारा साइड बार यहाँ में लिंक्स क्रिएट हो गए हैं, इसको हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें इसे नैव लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये नेविगेशन के लिए हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। अब इसको देखते हैं, और यहाँ इसको एक स्पैन के अंदर हम लोग रख लेते हैं और एक मैट आइकन यूज़ करते हैं। ओके, ये होम कर देते हैं। मैट आइकन मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग होम कंपोनेंट यूज़ कर लिए। ठीक है, हाउस होगा आइकन, और यहाँ पे आई थिंक सेटिंग प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लोग सेटिंग, और इसको हम लोग एक स्पैन में रैप कर लेते हैं। ओके, इस स्पैन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लिंक में। ओके, क्योंकि नेविगेशन के लिए बेटर रहता है कि हम लिंक कंपोनेंट यूज एलिमेंट यूज करें। ओके, और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लोग एक स्पैन में रख लेते हैं, जिससे स्टाइल हम कर पाएंगे आसानी से। तो हमारा लिस्ट डिज़ाइन हो गया है, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। तो आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, हमें थोड़ा सा स्टाइल करने की ज़रूरत है, और ये आइकन्स नहीं आ रहे हैं। तो लेट चेक सेटिंग्स, सेटिंग्स से आना चाहिए। सेटिंग तो आ गया है, प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है इसमें। चलिए बैग करता हूँ, आई थिंक बैग से आ जाए शायद, बैग से भी नहीं आया। तो चलिए लिस्ट देख लेते हैं आइकन की।
एंगुलर मटेरियल आइकन लिस्ट। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, आइटम भी नहीं है, तो बैग नहीं है, कार्ट, कार्ट मिल गया तो हम लोग कार्ट का यूज़ कर लेते हैं। यही आइकन अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब कोई भी आपको जो बेटर लगे आइकन वो यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐड प्रोडक्ट के लिए शॉपिंग कार्ट का आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा आइकन्स आ चुका है, ठीक है। अब आइकन को हम लोग अपने थीम से मैच करने के लिए यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, कलर ब्लू 500, ठीक है, जिससे हमारा कलर जो आइकन होंगे वो कलर्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास जो ये एंकर है, इस पे क्लास लगाते हैं मेनू, और इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये क्लास हमने लगा दिया है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है और आइकन है वो अलाइन नहीं है ठीक से, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्लास लगाई है यहाँ पे। अब इस क्लास से हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेनू क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले हम करेंगे फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स को करेंगे सेंटर, और इसमें थोड़ा सा गैप हम लोग देंगे 2 रैम का। ओके, देखते हैं कैसा आता है। अभी हमारा थोड़ा दूर दूर हो गया है, ज़्यादा दूर हो गया है। इसको रखते हैं 1.5 रैम, और थोड़ी सी पैडिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल देंगे। हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देते हैं हम लोग 1 रैम की। ओके, अभी देखते हैं हमारा मेनू लगभग बेटर दिख रहा है। ओके, तो हमारा साइड बार क्रिएट हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो ये हम टॉगल बटन यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारे इस बटन से होनी चाहिए जो हेडर में है। ठीक है, हैंग बर्गर जो बटन है उसके क्लिक पे होना चाहिए, ठीक है। हम अपने हेडर कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, साइड बार टॉगल बटन क्लिक। ओके, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, हेडर कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और जो यहाँ से आउटपुट भेजेगा, आउटपुट इवेंट भेजेगा टॉगल। ओके, ये होगा न्यू इवेंट इमिटर वायर्ड। यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेजनी है हमें, सिर्फ भेजना है कि समथिंग हैपेंड, मतलब क्लिक हुआ है। ओके, या इसको थोड़ा सा और अच्छा नाम देते हैं, साइड बार टॉगल। ओके, साइड बार टॉगल। अब इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने ऐप डॉट कंपोनेंट पे। जो हेडर है यहाँ पे, अगर ये इवेंट हमारा रेज होता है तो हम अपने ब्राउज़र को साइड बार को टॉगल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब हमें इस बटन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ हटा देते हैं। ओके, अब आप देखोगे जब हम इस बटन को यूज़ कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा साइड बार ओपन क्लोज हो रहा है। ओके, थोड़ा सा साइड बार पे यहाँ पे हम लोग शैडो देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन और बेटर हो जाए। उसके लिए हमें करना है, यहाँ क्लास लगाते हैं शैडो LG, ये क्लास हम लगा देते हैं। अभी देखते हैं ये हमारा साइड बार प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, P8। अब हमारा एक लेआउट डिज़ाइन यहाँ पे प्रॉपर हो गया है साइड बार का और यहाँ मेन कंपोनेंट्स का। अब हमें फर्स्ट टाइम क्या करना है, जब हमारा पेज लोड हो तो ये साइड बार ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अपने ऐप कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ पे इज साइड बार ओपन, इसको करते हैं ट्रू। अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, बट फिलहाल अभी इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ओपन इज ओपन, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो साइड बार में जाएंगे, यहाँ पे APIs में ओपन ओपन इनपुट है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे इज साइड बार ओपन। अब मे बी इट इज़ नॉट हेयर, वी नीड टू ऐड ऑन मैट ड्रॉर, राइट, यहाँ, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारा साइड बार ओपन है, हम इसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर हमारी स्क्रीन छोटी है तो हमारा साइड बार अपने आप क्लोज होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो एंगुलर मटेरियल में
लेआउट ब्रेक पॉइंट होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेआउट मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप कंपोनेंट में। देखिएगा कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ करेंगे कैसे, हमें इंजेक्ट करना है ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर, यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। और ng ऑन इनिट पे लोग ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारा स्मॉल स्क्रीन स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है, ओके, तो हमें ये इवेंट मिलेगा। ओके, इफ रिजल्ट, तो हमें ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर का यूज कर सकते हैं मैच चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, जब भी हमारी स्क्रीन चेंज होगी और ये मैच होगा तो ऑब्जर्वर हमारे पास इवेंट रेज होगा और हम यहाँ पे इसको इस मैच चेक कर सकते हैं। डॉट एक स्मॉल, इसको एक इफ में डालेंगे। अब क्या होगा, हमारा अगर स्मॉल स्क्रीन मैच हुआ है तो हम इज साइड बार ओपन को फॉल्स कर देंगे। ओके, अदरवाइज हम लोग इसको ओपन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वर्क करता है या नहीं। तो हमने पहले, हमारा लार्ज स्क्रीन है, साइड बार हमारा ओपन है, और मैं अपनी स्क्रीन को स्मॉल करता जा रहा हूँ। जैसे ही हमारा स्क्रीन स्मॉल हुई, ये हमारा साइड बार क्लोज हो गया। और अगर हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं और हमारी स्क्रीन स्मॉल है तो भी हमारा साइड बार यहाँ पे क्लोज है और हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। ओके, हमारा साइड बार जो है लेआउट रिस्पॉन्सिव हो गया है। ओके, स्मॉल स्क्रीन पे ये क्लोज रहेगा और लार्ज, मीडियम और लार्ज स्क्रीन पे ये ओपन रहेगा। तो इस तरीके से हमने अपने साइड बार को रिस्पॉन्सिव कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग अपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे। डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने से पहले हम लोग इसकी लिंक को एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें इंपोर्ट करना है राउटर लिंक। ओके, इसे इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग अपने साइड बार के जो मेनूज हैं उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक राउटर लिंक डालेंगे। जब हमारा डैशबोर्ड पे क्लिक होगा तो हम इम्पटी पेज पे, इम्पटी पाथ पे रिडायरेक्ट करेंगे और राउटर, और जब हमारा ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो हम लोग ऐड प्रोडक्ट पाथ पे रिडायरेक्ट करेंगे। और सेटिंग पे जब हमारा क्लिक होगा तो हम लोग सेटिंग पे रिडायरेक्ट करेंगे। ओके, सेटिंग, अभी हमारे पास सेटिंग कंपोनेंट नहीं है तो हम लोग सेटिंग कंपोनेंट को भी क्रिएट कर लेते हैं। ngg जनरेट कंपोनेंट पेजेस के अंदर हम लोग सेटिंग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग राउटिंग में ऐड कर देते हैं। पाथ सेटिंग, और यहाँ कंपोनेंट हम लोग रखेंगे सेटिंग कंपोनेंट। ओके, इस तरीके से हमने राउटिंग अपनी कर ली और यहाँ पे हमने उसको लिंक भी कर दिया कि किस पाथ पे जाएगा। इसको अब एक बार वेरीफाई करेंगे। अगर हमने ऐड प्रोडक्ट पे किया तो हमारा ऐड प्रोडक्ट ओपन हुआ, डैशबोर्ड पे किया डैशबोर्ड आया, सेटिंग पे सेटिंग आ गया। सेटिंग पे सेटिंग नहीं आ रहा है, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? मे बी सम स्पेलिंग मिस्टेक। सेटिंग, राउटिंग में गए, शुड मैच। ओके, हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है तो पुराना कोड रन हो रहा था। ओके, ये इसको मिनिमाइज करते हैं, अभी वेरीफाई करेंगे। अब हम सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, सेटिंग हो रहा है, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो रहा है, ऐड प्रोडक्ट पे आ रहा है, डैशबोर्ड पे किया, डैशबोर्ड आ रहा है। और यहाँ से हम लोग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं। और लॉग आउट पे हम लोग लॉग आउट पेज पे, लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन। राउट इसका भी हम लोग क्रिएट करेंगे, पाथ लॉगिन। और लॉग कौन सा कंपोनेंट आएगा हमारा यहाँ पे, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, अब हम अपने हेडर पे जाएंगे और यहाँ हेडर कंपोनेंट में हम लोग राउटर लिंक
इंपोर्ट करेंगे। इसी राउटर लिंक के हेल्प से ही हम लोग नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सेटिंग बटन है, यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक लगाएंगे, सेटिंग, और लॉगआउट पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग क्लिक लगाएंगे, लॉगिन पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपको लोकल स्टोरेज से कोई डेटा डिलीट करना है, तो आप यहाँ फंक्शन क्रिएट कर लो, और उस फंक्शन में पहले आप डेटा क्लोज कर लो, अपना क्लीन कर लो, फिर लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट को मिनिमाइज करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये सेटिंग पेज पे जा रहा है, और इसको लॉग आउट करने पे ये लॉगिन पेज पे जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपना डैशबोर्ड पेज डिज़ाइन करेंगे। तो एक नॉर्मल से जेनेरिक डैशबोर्ड पे क्या होता है, डैशबोर्ड पे हमारे ओवरव्यू कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ओवरव्यू कार्ड्स होते हैं, जैसे अगर आपका ई कॉमर्स डैशबोर्ड है तो यहाँ पे आप सेल्स, प्रोडक्ट्स, उनकी डिटेल आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने होम कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक हम ड्यू लेंगे, और उसके अंदर एक हम लोग ड्यू क्रिएट करेंगे अपने ओवरव्यू के लिए, और यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे ग्रिड। ग्रिड कॉलम्स लगाएंगे। इससे क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन पे हम लोग एक रो में 4 कॉलम्स को रखते हैं। अब यहाँ पे हम मैट कार्ड का यूज़ करेंगे। ओके, हेलो ऑर्डर्स, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रांड्स, या इसको रखते हैं सेल्स ऑर्डर्स। अब यहाँ पे हमें मैट कार्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैट कार्ड। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं एंगुलर मटेरियल के कार्ड्स कंपोनेंट पे। कहाँ मिलेगा हमें कार्ड, इसे इंपोर्ट किया। लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग। तो यहाँ पे हमारे 4 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, एक क्लास लगानी है ओवर व्यू। ओके, क्या क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं अभी के लिए 4 पैडिंग देते हैं। ठीक है, ये आ गया। इन्हें हमें गैप देना है, तो गैप 4 का गैप दे देते हैं। ठीक है, 6 का गैप दे देते हैं। अभी ये प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस सेल्स में यहाँ एक हेडिंग देनी है, इसको हेडिंग के अंदर लाएंगे। इसके बाद इस हेडिंग के नीचे हम लोग एक ड्यू लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से एक ड्यू लेंगे, इस ड्यू के अंदर 2 स्पैन लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारी टोटल सेल जो है वो 10,000 हुई है। ठीक है, और ये 10% से इंक्रीज हुई है। ओके, और इससे हम लोग क्या करेंगे, क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल्स लगाएंगे, जिससे कि डायरेक्शन हमारी वर्टिकल रहे। और यहाँ पे हम लोग क्लास लगाएंगे फ्लेक्स, और यहाँ हम लोग एक देंगे व्यू। यहाँ पे हम कुछ आइकन देंगे, आइकन देंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले इससे हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई बिटवीन लगाएंगे। लेट्स सी, ये अपना कोने में आ चुके हैं। ठीक है, और इस हेडिंग के नीचे हम लोग एक मार्जिन बॉटम 4 दे देते हैं। ओके, और इसे हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा आ नहीं रहा है, तो ये फ्लैक्स कॉल होगा लाइक दिस। अब ये हमारा नीचे आ गया। इनके बीच में एक गैप भी दे देते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं। यस, और इसे जस्टिफाई, ये जस्टिफाई बिटवीन होंगे, आइटम सेंटर सेंटर कर देते हैं। ओके, ये टेलविंड सीएसएस की क्लासेस हैं जो हम यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग मैट आइकन मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर
करते हैं, देखते हैं ऑर्डर से कुछ आता है, नहीं आ रहा है। फिर से हमें एंगुलर मटेरियल आइकन लिस्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से अपने जो भी हमें बेटर लगता है आइकन वो हम लोग ले आएंगे, ठीक है। तो सर्च करते हैं ऑर्डर, यहाँ पे ये सेल्स के लिए हम लोग ये आइकन यूज़ कर सकते हैं मनी का, ओके। तो हमारा ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग टेक्स्ट टी एक्सेल सेमी फॉन्ट सेमी बोल्ड करेंगे, ओके। ठीक है, ये आ गया। अब इसे भी हम लोग फॉन्ट सेमी बोल्ड टेक्स्ट एक्सेल कर लेते हैं, ठीक है। ये भी सही आ गया। अब ये प्लस है तो इसे क्या करते हैं हम लोग, कलर ग्रीन 600 कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ग्रीन 600, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये ग्रीन हो गया, ओके। और इस पूरे कार्ड को हम लोग क्या करेंगे, बिजी ग्रीन 300 ये कर लेते हैं, ठीक है। या इसको ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा सा और लाइट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक ओवरव्यू कार्ड बन गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और रिपीट कर लेंगे, ठीक है। सेल्स का हो गया। ऑर्डर का देख लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर्स को हम लोग कर देते हैं 1000 ऑर्डर्स और माइनस कर देते हैं इसको 20%। और जब माइनस होगा तो वो रेड में जाएगा, ठीक है। इसे प्रोडक्ट्स कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट्स कर देते हैं 50। ब्रांड्स में करते हैं, ब्रांड कर देते हैं 8% कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग येलो कर देते हैं कार्ड को, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, ओके। और इसको भी -10 डाल देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, इस तरीके से हमारा ओवरव्यू कार्ड बन गया, ठीक है। अब इसको रिस्पॉन्सिवनेस में देखते हैं। जब ये छोटी स्क्रीन पे जा रहा है तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे हमें क्या करना चाहिए, मीडियम स्क्रीन पे हमें 2 कार्ड दिखाने चाहिए और छोटी स्क्रीन पे हमें 1 कार्ड दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें यहाँ ग्रिड में अपने क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा। लार्ज स्क्रीन पे हमको 4 कार्ड दिखाने हैं, ठीक है। और कॉपी करते हैं, 2 कार्ड हम लोग दिखाएंगे मीडियम स्क्रीन पे। ये जो हम एमडी लगा रहे हैं ये मीडियम स्क्रीन के लिए है। और जो छोटी स्क्रीन होगी हमारी उस पे हम सिर्फ 1 कॉलम दिखाएंगे। तो ये हमारा छोटी स्क्रीन के लिए हो गया, ये मीडियम स्क्रीन के लिए हो गया, ये लार्ज एंड एबव स्क्रीन के लिए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ये हमारा मीडियम स्क्रीन आया तो 2 कार्ड दिख रहे हैं और यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे ये सिंगल कार्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे हम आइकन चेंज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का कोई कार्ड हमें दिखा नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया था, हमें याद करना है। साइड बार पे हमने एक यूज़ किया था शॉपिंग कार्ट का, ठीक है। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर्स के लिए भी हम लोग बार चार्ट यूज़ कर लेते हैं, ओके। और ब्रांड के लिए कोई इसमें से यूज़ कर लो। ब्रांड ब्रांड के लिए आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगे आपके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा ओवरव्यू कार्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल का यूज़ करेंगे क्योंकि आप ऑर्डर्स दिखा सकते हो, ठीक है। कि हमारे जैसे हम ये आप सपोज करिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एडमिन डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि ऑर्डर्स दिखाने हो कहीं पे, तो ऑर्डर्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम लोग एक ऑर्डर्स दिखा सकते हैं। तो टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल का यूज़ करने के लिए हम टेबल कंपोनेंट में जाएंगे और टेबल मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेबल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इसे एरे में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं टेबल का, ठीक है। उसे रीयूटिलाइज करेंगे, तो प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो यहाँ हम
तो ये मैथ टेबल का यू इंपोर्ट किया है वो हम करेंगे अपने टेबल कंपोनेंट में। ओके, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के बाद टेबल हम लोग टेबल कौन सा यूज़ कर लेते हैं, एग्जांपल्स में चलेंगे। चलिए ये बेसिक वाली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये ठीक के लिए टेबल को HTML को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डेटा है पूरा क्रिएट हुआ वो कॉपी करेंगे, अपने TS फाइल में जाएंगे। ये डेटा हमारा हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेस डिस्प्लेस करने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब इसे हमें अपने होम कंपोनेंट में दिखाना है, तो हमने ये ओवरव्यू के लिए सेक्शन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करेंगे टेबल्स के लिए, तो क्लास लगाते हैं, मार्जिन टॉप 4 देते हैं और यहाँ है एक मैट कार्ड लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम अपना टेबल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, टेबल कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे ऐप टेबल, और यहाँ हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं ऑर्डर्स, टुडेज ऑर्डर। यहाँ एक पैडिंग देते हैं और की, और हेडिंग को क्लास लगाते हैं टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा डैशबोर्ड। ये हमारी टेबल्स आ चुकी हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा वाइट कर देते हैं, इजी वाइट, जिससे कि ये कार्ड का डिज़ाइन बेटर लगे। ठीक है, प्रॉब्लम है बीजी वाइट रेड 500 करके देखते हैं। ओके, तो ये हमें लगाना है कार्ड पे। ओके, और एक थोड़ी सी मार्जिन देते हैं नीचे MB2 की। ओके, तो ये हमारा कार्ड डिज़ाइन हो गया है। थोड़ी सी मार्जिन और देते हैं MB4, गलत जगह मार्जिन दे रहे हैं, मार्जिन हेडिंग पे देनी है 4। ओके, तो हमारा ये प्रॉपर अलाइन हो गया है। अब एक डैशबोर्ड में हम टेबल शो करते हैं, ओवरव्यू कार्ड शो करते हैं, इसके बाद हम लोग शो करते हैं कुछ चार्ट्स, तो हम लोग चार्ट सब क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं ड्यू, सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 4। अब हम यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो चार्ट यहाँ पे शो करेंगे, एक चार्ट हम लोग बार का शो करेंगे, एक पाई चार्ट शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड बनाते हैं, क्लास ग्रिड की कॉलम। ओके, और एक यहाँ पे एक चार्ट हम क्रिएट करेंगे इस ड्यू में, एक ड्यू यहाँ पे। अब इन दोनों पे हम लोग गैप देंगे 8 का। ठीक? और इनको ड्यू की जगह पे हम लोग मैट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैट कार्ड, और जो ये इस पे हम क्लास लगा देते हैं कॉल स्पैन 2, यानी ये 2/3 विथ लेगा और ये बाकी बची हुई विथ लेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं सेल्स ओवरव्यू। ठीक है, और इसमें हम लोग हेडिंग देते हैं सेल्स कैटेगरी ओवरव्यू। ओके, या सेल्स बाय कैटेगरी। अब यहाँ हमें चार्ट क्रिएट करना है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग देते हैं कार्ड्स पे, P4 प्लस P4। ओके, अब चार्ट के लिए हम लोग NG चार्ट PM सर्च करेंगे, और NG2, तो ये हमारा NG2 चार्ट्स है, इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, चार्ट्स हमारा चार्ट्स लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम अपने app.config में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो app.config फाइल में जाएंगे और यहाँ लोग प्रोवाइड चार्ट्स में विथ डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने चार्ट जेएस को अपने कंपोनेंट में प्रोजेक्ट में
इंटीग्रेट कर लिया है। इसके बाद जो हमें करना है वो हम किसी एक एक बार चार्ट हमें क्रिएट करना है, तो हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। कहीं भी हमें बार चार्ट यूज़ करना है तो ये हमारा HTML हो गया। इसे हम लोग अपने कार्ड के अंदर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है चार्ट जेएस का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बना रखी हैं इन सबको यहाँ क्रिएट करना है लाइक दिस। तो आई थिंक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बार चार्ट डायरेक्टिव को। अब यहाँ पे हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको अब देखते हैं यहाँ हमारा चार्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा चार्ट क्रिएट हो गया, ओके। तो इसे कर अभी हम इसके डेटा को समझते हैं। हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये बार चार्ट है, और यहाँ पे लीजेंड्स दे रहे हैं, मतलब हेडिंग्स दे रहे हैं चार्ट की। तो इसको हम लोग ठीक करते हैं। हम एक सिंगल डेटा देंगे, यहाँ मल्टीपल डेटा डेटा नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इससे हम लोग दे कर देते हैं सेल्स, ठीक है, सेल इन CR। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगल डेटा हमारा यहाँ है, यस हमारा दिखा रहा है कि ये सेल्स हैं। ये 2006 की, 7 की, 8 की, हर हर डेटा आपको बेसिकली यहाँ पे एक्स में ये जो लेबल्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो यहाँ आपने डेटा दिया है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये 2006 का है डेटा, आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिट कर देते हैं, 110 कर देते हैं। इस तरीके से हमारा बार चार्ट जो है क्रिएट हो गया। अब पाई चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे पाई चार्ट का एग्जांपल देखेंगे। पाई चार्ट के लिए हम ये यूज़ करेंगे HTML, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमें अब क्या करना है, इसमें जो डेटा यहाँ पे पाई के लिए जो डेटा है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हमने पेस्ट किया। अब हमें शायद यहाँ पे ये हमारा बिल्ड हो गया। अब इसमें हमें सिर्फ भेजना है मोबाइल्स, अपनी कैटेगरी बतानी है फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारी कैटेगरी हो गई। और उसमें कितनी सेल्स, कितने ऑर्डर्स हैं वो हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ देखते हैं प्रोजेक्ट पे, ये प्रॉपर यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवरव्यू कार्ड क्रिएट कर लिया, डैशबोर्ड पे चार्ट्स क्रिएट कर लिए, टेबल्स क्रिएट कर लिए। और ये चार्ट्स की हेडिंग को थोड़ा सा क्लास फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो प्रॉपर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमारे डैशबोर्ड पे सेल्स का ओवरव्यू आ गया, चार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। और टेबल्स में डेटा आ गया है कि हमारे टुडेज ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब हम लोग ऐड प्रोडक्ट का यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, चैट GPT पे जाना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है क्रिएट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म यूजिंग एंगुलर मटेरियल। ये प्रॉम्प्ट हम देंगे, हमें यहाँ पे एक सिंपल सा HTML आ जाएगा, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के लिए। ये स्टेप्स हम कर चुके हैं, एंगुलर मटेरियल ऐड कर लिया है। तो हम अपने ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट में चलते हैं जब तक हमारी HTML जनरेट हो रही है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक मैट कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इससे मैट मॉड्यूल हम लोग मैट कार्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ एक हेडिंग देते हैं H1 ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे क्लास लगाते हैं
MX ऑटो पैडिंग 4 W96/12। इससे क्या होगा, हाफ ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ द विथ के पेरेंट की विथ का हाफ आएगा यहाँ पे। ओके, अब ये हमें HTML जनरेट हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसमें ऑलरेडी ऐड प्रोडक्ट का ये है तो इसको हटा देते हैं हेडिंग। इसके बाद हमें क्या करना है, इसने जो यहाँ पे कोड जनरेट किया है फॉर्म बिल्डर फॉर्म ग्रुप, इसको हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे, और हम लोग रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसने ये कोड जनरेट किया है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है, मैट फॉर्म फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग मैट इनपुट पुट मॉड्यूल मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। नहीं आ रहा है तो चलिए मैट इनपुट मॉड्यूल यहाँ पे एंगुलर मटेरियल में होता है कि API देखते हैं, ये है, इसको हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। आप सेलेक्ट भी होगा, आई थिंक सेलेक्ट का यूज़ करना है, तो सेलेक्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैट सेलेक्ट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब क्या एरर बची है यहाँ पे, डेट पिकर, हम लोग डेट पिकर की हमें ज़रूरत नहीं है तो भी सिंपल फॉर्म रखते हैं, ठीक है। और इसकी CSS हम लोग, इसकी CSS भी जनरेट हुई है, ठीक है। इस CSS को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये हमें डैश ऐड प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो करते हैं, इसकी विड्थ को 100% करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐड प्रोडक्ट हो चुका है। और क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ये फॉर्म है, इस बटन को हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। कलर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्लास लगाएंगे BG ब्लू 600, ठीक है, राउंडेड सेम शैडो मीडियम। ओके, और विथ हम लोग देते हैं 96। ओके, और टेक्स्ट वाइट और पैडिंग 4। ओके, थोड़ी सी कम पैडिंग करते हैं, टेक्स्ट वाइट में हमें अब आ गया ये बटन। बटन को हम लोग क्या करेंगे, एक मार्जिन X ऑटो करेंगे तो बटन हमारा सेंटर में आ जाएगा। नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़िए, इसको ऐसे नहीं करते हैं, लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। इस बटन को एक डिव के अंदर ले जाइए और डिव पे क्लास लगाइए फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, तो ये अब बटन हमारी सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्राइस कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। हमको API कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे ng if का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ng if का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज @if का यूज़ करना है, ठीक है। ये एरर का हम हटा देते हैं, हमें एरर नहीं शो करनी है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन के लिए मैं कोई दूसरा वीडियो आपको
क्रिएट करके दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। उस पर क्लिक किया तो हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। ओके, और आप देखोगे कंसोल पे प्रोडक्ट की डिटेल आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही है, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, रिलीज डेट हमको यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो फिर से करते हैं, नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्राइस यहाँ पे किया, ऐड प्रोडक्ट किया, हमारा प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। अगर आपके पास एपीआईज है तो आप इसे डेटा को एपीआई पे सेंड कर सकते हो। तो हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया, सेटिंग आप क्रिएट कर सकते हो, लॉग आउट आप क्रिएट कर सकते हो, लॉगिन पेज आप क्रिएट कर सकते हो, साइड बार हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से एक हम लोग बेसिक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर देते हैं। तो गिट इनिट करेंगे, उसके बाद गिट माइनस एम, इसको मेन ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक ब्रांच, ये हमारी मेन ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। सारी फाइल्स को हम लोग स्टेज करेंगे। इनिशियल कमिट हो गया, अब हम इसको पुश कर देंगे। ओके, और पुश करने के बजाय हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और अभी हमारा ये गिटहब पे कोड पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसे पब्लिश करना है। इसे हमने एडमिन डैशबोर्ड को पब्लिश कर दिया। हमारा कोड गिटहब पे पब्लिश हो गया है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं अपने अकाउंट पे आया और ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड पे कोड पुश हो चुका है। इस तरीके से आप लोग एडमिन डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.